कि ये दीवानों की महफिल है और जिसे मेरा बाबा सजाता है, और वही यहाँ पर आता है भानेज दमाद जी, जिसे मेरा भोला बुलाता है। बड़ा ही सुंदर भाव। तो एक मैं आपको भजन सुना रहा हूं एक मनुष्य के ऊपर। ये मनुष्य का जो जन्म है ना, ये बहुत तपस्या करने के बाद संसार में मनुष्य का जन्म मिलता है। इस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। ये पुराणों में रामायण में लिखा हुआ है, जो कि मैं डेली रामायण पढ़ता हूँ भोलेनाथ की कृपा से, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसी के ऊपर मैं आपको भजन सुनाने जा रहा हूँ कि कभी भी मनुष्य को अपने ऊपर गर्व गुमान नहीं करना चाहिए। ये क्षणभंगुर की जीवन की है, पता नहीं कब कहाँ चला जाए। ये तो किराए का मकान है, आज इस घर में हो कल किसी दूसरे घर में चले जाओगे। तो आइए एक सुंदर भजन कि जब कोई परिवार में बड़ा सदस्य होता है, मान लो जैसे हमारा बड़ा भाई है, और जब ये जिम्मेदारी पूरे परिवार की ले लेते तो माँ, छोटा भाई और अपनी स्त्री जो अर्धांगिनी होती है, उनकी सुनते सुनते उसके एंड तक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सुनिए, बहुत सुंदर भजन है कि चंद्र दिनों की और देखिए काया और गोरी सी और मती करे रे अभिमान जिंदगी थोड़ी। चंद्र दिनों की देखिए काया गोरी सी मती करे रे अभिमान जिंदगी थोड़ी सी। थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी और थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी और थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी है। चंद्र दिनों की देखिए काया गोरी सी मती करो रे अभिमान जिंदगी थोड़ी सी है। चंद्र दिनों की जब परिवार में बड़ा भाई होता है तो उसके लिए परिवार क्या कहता है वो सुनिए। जब कल 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 जब होवे सिर मार धरन मारोगे, ये जब कल 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 जब होवे सिर मार धरन मारोगे, ए भाई या असुवन मुख होवे अखियों से नारी मुख धोवे से काया गोरी सी मती करे रे अभिमान जिंदगी थोड़ी सी है। चंद्र दिनों की देखिए काया गोरी सी मती करो रे अभिमान जिंदगी थोड़ी सी। बहुत सुंदर। मैंने अभी आपको सुनाया, जब परिवार में बड़ा व्यक्ति होता है ना, तो कभी माँ कहती है कि बेटा मेरी दवाई खत्म हो गई है, छोटा भाई कहता है कि मेरी फीस नहीं भरी गई है, उसके बाद बीवी उंगली करने लगती है, सुनते नहीं हो, वो मेरा वो काम रह गया। उसकी जिंदगी बेचारे की इन्हीं कामों में। ये केवल जिम्मेदार व्यक्ति की बात बता रहा हूँ मैं, अनजिम्मेदार व्यक्ति की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, सभी लोग जानते हैं। जब ये किस्सा आगे के लिए बढ़ता है, जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और जब मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ क्या होता है सुनिए, सुना रहा हूं। कुछ लोग नगर से जाते तो बांस काट कर लाते, कुछ बहुत सुंदर जाते तो बांस काट कर लाते, कुछ लोग नगर से जाते कुछ बांस काट कर लाते, फिर डोली अजब बना के और ऊपर से पहनाते चुनरिया कोरी सी मती करो अभिमान जिंदगी थोड़ी सी। चंद्र दिनों की देखिए काया गोरी सी मती करो रे अभिमान जिंदगी थोड़ी सी।
ये मैं जो सुनाने जा रहा हूँ ये बुजुर्गों की कहावत है। बहुत पहले बुजुर्ग लोग इन भजनों को गाया करते थे। मैं भी बहुत छोटा था तो मैंने यही मैनपुरी में सुनाया था, क्योंकि मैं यही करेल में रहता था। नगला मकुंद गांव है अंडवी के पास, वहां मैं पढ़ा हूं, वहीं रहा हूं। तो बहुत सुंदर, जब गांव में चौपालें लगती थी पूरे गांव में, जब कोई नेजा चढ़ाने जाता था तो एक ही चौपाल पर लोगों के भजन कीर्तन हुआ करते थे और एक ही गांव की चौपाल पर स्त्रियां भजन कीर्तन किया करती थी। वो समय मैंने देखा है, मगर अब नहीं रहा है। जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिंदगी भर कमाता है, सब जानते होंगे, मगर जब मृत्यु हो जाती है ना, कितना भी अरबों खरबों लगा करके जब मकान को बनाता है ना, उस मकान के अंदर उसको प्रवेश नहीं दिया जाता, बाहर ही दरवाजे के रख दिया जाता है। जिंदगी चली गई बेचारे की करते करते, मगर घर के अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। और क्या कहते हैं बताएं, अरे भैया जल्दी करवाओ, लेडीजों का रो रो करके बुरा हाल हो गया। अब इसके आगे की कथा सुना रहा हूं, सुनोगे। इसके बाद भोले बाबा के चरणों में आप लोगों को हाजिरी लगानी पड़ेगी तालियों के साथ। चार लोग जो मिलके उठाते उसे मरघट तक पहुंचाते, चार लोग जो मिलके उठाते उसे मरघट तक पहुंचाते, चार लोग जो मिलके उठाते उसे मरघट तक पहुंचाते। फिर कहते बुला लो घर के, फिर कहते बुला लो घर के, और इसमें आग लगा के फूंक देते होरी सी, बत्ती करो अभिमान जिंदगी थोड़ी सी। ए चंद्र दिनों की देखिए काया गोरी सी, मती करो रे अभिमान जिंदगी थोड़ी सी। ए चंद्र दिनों की देखिए काया गोरी सी, मती करो अभिमान जिंदगी थोड़ी सी। इसलिए सभी से प्रेम और व्यवहार बना के रखना, समय का कोई भरोसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके चरणों में हाजिर लगाने का काम हुआ। जय भोले।